हाँ, अब परिगत वृत्त के बाद पढ़ेंगे अंतःवृत्त की रचना। एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसके अंदर एक क्या बनाना रहेगा, वृत्त बनाना रहेगा। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो अपने मन से क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज खींचना है। तो इस बार हमको टॉपिक मिला है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की रचना। अंतःवृत्त मतलब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि दिया है वो त्रिभुज कैसा है, समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज है। रचना के चरण कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला, सबसे पहले क्या किया, इस त्रिभुज का क्या नाम दें, ए बी सी, परंपरा के अनुसार। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। पहला काम। दूसरा काम, ये जो बी दिख रहा है ना, उसका कोणार्ध खींचेंगे। क्या खींचेंगे, कोणार्ध। कोणार्ध मतलब क्या होता है, कोण का आधा। हाँ, तो पहला चाप कोण को आधा करने के लिए ये किए। फिर इसके मान को बदलना नहीं है ना, प्रकार के मान को नहीं बदलना है। यहाँ पे रखना है, ऐसे काटना है, और यहाँ पे रख के ऐसे काटना है। तो कटान बिंदु मान लो यहाँ पर आया, और इस बिंदु बी से एक सीधी रेखा ऐसे करके खींच देना। इसका नाम दे देना है x। तो ये जो कोण बी था ना, ए बी सी, इसके बीच से एक रेखा निकलेगा और कोण क्या हो जाएगा, आधा। तो इसी को बोलते हैं कोण बी का कोणार्ध खींचा। कोणार्ध, कोणार्ध मतलब होता है कोण का आधा। हो गया अनिस, कोण का आधा खींचा। अगला, चाहे इस कोण का आधा करो, चाहे इस कोण का आधा करो। पिछली बार भी किए थे तो दो रेखाओं का आधा किए थे। इस बार क्या करेंगे, इसका इसका कर सकते हैं या तो इसका कर सकते हैं। किसका करें, इसका बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा करते बनेगा नहीं। अभी मेरे को सीधा करते बनेगा इसमें से। तो मैं पहले लिख ही देता हूं। अब कोण सी का कोणार्ध खींचते हैं। कोण सी का कोणार्ध खींचते हैं। खींचेंगे, देखो यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे, ऐसे करके चाप काटेंगे। तो एक कटेगा यहाँ पे और एक कटेगा यहाँ। फिर उस लंबाई को बदलना नहीं है, एक ऐसे करके काटना है और एक ऐसे करके। तो एक ऐसे कटेगा और एक ठो ऐसे। कटान बिंदु को और सी से निकलने वाले एक बिंदु को ऐसे करके आगे निकाल दिए। इसको x दी तो इसको क्या नाम दे देते हैं, चौथे नंबर पे जो बिंदु कटा ना, ये बिंदु यहाँ पे कटा है, तो कटा उस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, O। कटान बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, O। कटान बिंदु को O नाम दिया। अब इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचते हैं। किस रेखा पर, इस पर। नाम दे देते हैं D। OD लंब BC। OD लंब BC खींचा। लास्ट, यहाँ पे लंब खींच दिए ना, एक सीधा रेखा नीचे उतार देना, मतलब क्या निकाल, एक सीधा रेखा नीचे। तो ये लंब है और इसी को मानना है
त्रिज्या, इसी को क्या मानना है, ओडी को त्रिज्या मानना है, और ऐसे करके एक वृत्त एकदम प्यार से इसे करके बना देना है। तो क्या कैसा बनेगा, ऐसा एक वृत्त बनेगा। तो क्या किए, OD को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा, OD को त्रिज्या मानकर क्या खींचा, वृत्त। यही है अभिष्ट वृत्त। तो OD बराबर, अब सवाल में पूछा था कि त्रिज्या का मान भी बताइए, तो OD बराबर या स्केल से नाप दो या तो प्रकार का त्रिज्या माने थे उससे नाप दो, प्रकार को स्केल पे रखोगे तो पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। मान लेते हैं कि OD का मान कितना गया, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक लगा बात। देखो अंदर की वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, कोण का आधा, और जब बाहर का बनाने रहते हैं तो भुजा का आधा। ठीक है, तो अभी अंतःवृत्त था इसीलिए किसका आधा किए, कोण का आधा, और ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। वीडियो चालू तो था ना, नहीं नहीं